Dear student, this is the first lecture of Natural Vegetation and Wildlife. सबसे पहले हम बात करते हैं कि what is natural resource. The materials available in nature such as land, air, water, soil, minerals, natural vegetations and fossil fuels are known as natural resource. यानी जितने भी मटेरियल्स हैं ये हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम इसे गिफ्ट ऑफ नेचर भी कहते हैं। लेकिन हमें तो नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना है। द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानेट। यहाँ पर ए हग वैरायटी में ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोवेव्स निवास करते हैं। क्या आप जानते हैं अर्थ पर अबाउट 3 लाख प्रजाति ऑफ प्लांट्स एंड नियरली 10 लाख प्रजाति ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। The plants that grow on their own are known as natural vegetation. प्राकृतिक वनस्पति हम उसे कहते हैं जो अपने आप ग्रोथ करता है। और वाइल्ड लाइफ refers to all plants, animals, birds and organisms which live in their natural habitat. यानी प्राकृतिक आवास में ये सारे लोग एक साथ रहते हैं, चाहे जानवर हो, प्लांट्स हो, बर्ड्स हो, ये सब एक साथ निवास करते हैं। व्हाट इज बायोस्फीयर? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट, यानी एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी नैरो जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वे प्लांट्स के हो या एनिमल्स किंगडम के हो, वे एक दूसरे से बिलोंग रखते हैं। वे अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं। किसी पार्टिकुलर एरिया में जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच की बातचीत को इकोसिस्टम के रूप में जाना जाता है। अर्थ पे लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी में प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, इसलिए इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: फॉरेस्ट, ग्रास एंड। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट का। व्हाट इज फॉरेस्ट? ऐसा एरिया जहाँ लार्ज नंबर में ट्री होते हैं और वो एक दूसरे के क्लोज ग्रो करते हैं, उसे फॉरेस्ट यानी वन कहा जाता है। द डेंसिटी ऑफ द ट्रीज इन फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन। यानी डेंसिटी ऑफ ट्रीज डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ की मिट्टी की कंडीशन पर। फॉरेस्ट कभी भी टू हॉट और टू कोल्ड रीजन में ग्रो नहीं करता है। बेसिस ऑफ क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। इस टाइप्स के फॉरेस्ट 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ के बीच इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं। इस रीजन में एवरग्रीन और डिसीजुअस दोनों टाइप्स के ट्रीज पाए जाते हैं। एवरग्रीन ट्रीज इक्वेटोरियल रीजन में और डिसीजुअस ट्रीज मॉनसून रीजन में पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल रीजन के ट्रीज़ लंबी और घने जंगल में पाए जाते हैं और यही कारण है कि यहाँ लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ
स्पीसीज निवास करते हैं। इस रीजन में 200 सेंटीमीटर से अधिक रेन होता है। इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाने वाले इम्पॉर्टेंट ट्रीज एबनी, मोहगनी, आयरनवुड, रोजवुड एंड रबड़। भारत में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं, जबकि ट्रॉपिकल डिसिजुअस फॉरेस्ट ईस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिसुला रीजन में पाए जाते हैं। सेकेंड, फॉरेस्ट ऑफ द टेम्परेट रीजन। इस टाइप्स के फॉरेस्ट 30 डिग्री टू 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर पर पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं मिडिल लैटिट्यूड के पास ऐसा फॉरेस्ट पाया जाता है, जहाँ की क्लाइमेट मिड विंटर और मॉडरेट रेनफॉल होता है। इस रीजन के मोस्ट ट्रीज डिसिडस ट्रीज होती है और अपने पत्ते को शरद ऋतु के समय गिरा देती है। ऐसे जंगल पेड़ों से भरे रहते हैं। इस रीजन में पाए जाने वाली इम्पॉर्टेंट ट्रीज ओक, एस, बीच पॉपुलर और एल्म। प्रेजेंट टाइम में इस रीजन के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है कल्टीवेशन लैंड बनाने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट, कैनिफरस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट को हम टैगा इन साइबेरिया के नाम से भी जानते हैं। कैनिफरस फॉरेस्ट हाई एल्टीट्यूड यानी 50 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच पाया जाता है। इस रीजन में पाए जाने वाली इम्पॉर्टेंट ट्रीज सिटका, स्प्रूस एंड रेडवुड है। इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ट्रीज की लंबाई 100 मीटर से ज़्यादा होता है तथा इनकी पत्तियां नुकीली होती है। वर्ल्ड में अबाउट 5000 मिलियन हेक्टेयर वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को कवर किया हुआ है और 3000 मिलियन हेक्टेयर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। हमने इस लेक्चर में फॉरेस्ट के तीनों टाइप्स के बारे में जान गए। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। वुड, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट उत्पादनों के लिए ह्यूमन की नीड्स एवरी ईयर बढ़ रहा है और ये ज़रूरत निम्नलिखित कारणों से होता है। फर्स्ट, जनसंख्या की वृद्धि। सेकेंड, फॉर मेकिंग न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट। थर्ड, फॉर मेकिंग रेयन एंड सिंथेटिक्स फाइबर्स एंड फोर्थ, फॉर मेकिंग फर्नीचर्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स। इसके अलावा रोड्स, बिल्डिंग्स, कल्टीवेशन लैंड, इंडस्ट्रीज़ इत्यादि को बनाने के लिए भी पेड़ पौधों की कटाई किया जा रहा है। हमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, सो वी नीड टू कंजर्व दिस रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर यूज बाय फ्यूचर जनरेशन। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रासलैंड के बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।